वेलकम ट्रेडर्स। आज निफ्टी गिर रहा था और आफ्टरनून में साइडवेज हो गया था, बट फिर भी हमने गिरते मार्केट में वी वर एबल टू मेक प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 17,000। अगर मैं मेरे कैपिटल की बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने 15,000 का कैपिटल यूज किया था। और आज के वीडियो में मेरा गोल ये रहेगा कि मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं, मैं आपको सिखाऊं कि मैं किस तरह से इंडेक्स ऑप्शन बाइंग करता हूं, किस तरह से मैं अपने ट्रेड्स प्लान करता हूं। डिस्क्लेमर, दिस इज अ एजुकेशनल वीडियो, मैं कोई यहाँ पे बाई सेल टिप्स नहीं दे रहा हूं। गोल ये है कि हम प्रोसेस समझे ताकि आप अपने एंड पे अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर पाओ। सबसे पहले मैं निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाता हूं। यहाँ पे बहुत दिनों से हम देख रहे थे, पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट मार्केट वन वे ऊपर जा रहा था और लगातार पिछले 4 दिन मार्केट ऊपर गया था और कल एक रिजेक्शन कैंडल इसने बनाया था। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। कल के दिन में यहाँ पे मैंने रिजेक्शन कैंडल देखी थी। तो आज मेरा गोल ये था कि अगर यहाँ पे कहीं पे सेलिंग आती है तो मैं उसका एक प्रॉपर एडवांटेज लूंगा। लेकिन किस तरह से मैं मेरी एंट्री प्लान करता हूँ, किस तरह से मैं मेरी एग्जिट प्लान करता हूँ, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो पार्ट स्किप मत करना। बायस सेट करने के लिए डेली चार्ट सही है, बट जब आप एंट्री एग्जिट करते हो तो मैं 3 and 5 मिनट्स का इंट्राडे चार्ट वहां पे यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 3 मिनट्स के चार्ट पे। ये ड्रॉइंग में हटा देता हूँ। अब देखो 3 मिनट्स का जब आप चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खासा एक अप मूव आया था। ये आप देख रहे हो, दिस इज अ वेरी स्टीप अपसाइड मोमेंट। ये देख के किसी को भी ये लगेगा कि भाई आज के दिन में तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन जब आप इसके पीछे का डेटा देखोगे, आप देखोगे कि हर एक कैंडल में बड़े लोग किस तरह की पोजीशन बिल्ड कर रहे थे, तब आपको रियल गेम समझ में आएगा। तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपको अपना ट्रेड किस तरह से प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ ऑप्शन अपेक्स में। ऑप्शन अपेक्स एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये सारे पेजेस में एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, पोजीशन का टैब। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा प्रॉफिट 17,000 का, और इसी का मैंने वेरीफाइड पीएनएल कराया है। यहाँ पे आप इस वेरीफाइड पीएनएल में मेरे पिछले 1 साल के हर एक ट्रेड्स यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, आज निफ्टी के पुट ऑप्शन में 25,000 के पुट ऑप्शन में मैंने प्रॉफिट किया है। अब मॉर्निंग में तो दिख गया अपसाइड मोमेंट आ रहा है, लेकिन जब मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ऑप्शन अपेक्स में आया तो आपको यहाँ पे बताता हूँ कि बड़े लोग किस तरह से गेम अपना प्लान कर रहे थे। सबसे पहले ट्रेडर्स यहाँ पे देखो, मोमेंट भले अपसाइड आया, लेकिन यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन करके आपको एक क्लैरिटी बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मैंने क्लियर कर दी। अब इस जोन में ये वर्टिकल लाइन के इस तरफ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ बुल्स मार्केट से कम हो रहे और बेयर्स मार्केट में एंटर हो रहे। ये देख रहे हो, ग्रीन कैंडल शोज बुलिश पोजीशन बिल्टअप और रेड कैंडल शोज बेरिश पोजीशन बिल्टअप। डिस्क्लेमर, ये वॉल्यूम नहीं है, दिस आर नॉट वॉल्यूम बॉस, दिस आर कैंडल बाय कैंडल पोजीशन बिल्टअप बाय बिग प्लेयर्स। हम हर 3 मिनट में ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का वहां पे डेटा कैलकुलेट करके देखते हैं कि कॉल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, पुट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, उनका ओआई, टर्नओवर, हर एक चीज। और वहां पे हमको पता लग जाता है कि किस तरह की पोजीशन बड़े लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो भले मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि बड़े लोग बेरिश पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। अब आप समझो, मार्केट जब ऊपर जा रहा है और बड़े लोग बेरिश पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि आगे जाके मार्केट गिर सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो ये जो आप वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे बड़ी बनाई है, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। मैंने एंट्री कहाँ पे लिया था, ऑर्डर बुक पे देखो, मैंने एंट्री लिया था 25,000 के पुट ऑप्शन में। यहाँ पे 5 लॉट मैंने बाई किए थे 10:15 के 3 मिनट पहले, 10-12 को। कितने प्राइस पे, 41 के प्राइस पे। यहाँ पे इसका भी चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। निफ्टी 25,000 का पुट ऑप्शन। ओके, ये रहा, इसको मैं 3 मिनट पे ही, ओके, नो इश्यूज। मेरे एंट्री यहाँ कहीं पे था, दिस इज वेयर आई टुक द एंट्री। क्यों, लॉजिक आपको पता है भाई, मुझे पता था कि एक डाउनवर्ड मोमेंटम आ सकता है डेटा देख के। अब देखो, एंट्री तो आपने ले ली, आपको समझ में आ गया कि जो अपसाइड मोमेंट आ रहा है वो फेक आ रहा है, आगे जाके मार्केट गिर सकता है डेटा देख के। लेकिन बहुत लोगों को जब वो ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, राइट टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स में इतना फंस जाते हैं ना कि एक मोमेंटम आने के बावजूद भी वो राइट टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते, रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को लॉस करके निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ना, ये सेम प्रॉब्लम आपको डेटा ही सोल्व करके देगा। एंट्री तो हमने ले ली। अब वो सेम चीज जो हमको यहाँ पे टॉप पे दिख रही थी ना, वो सेम चीज हमको बॉटम में दिख रही है। जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था ना, तो मैं देख रहा था बड़े लोग बेरिश पोजीशन बिल्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था ना, ये जोन में मैं देख रहा था कि बेरिश पोजीशन एकदम से कम हो गई और बुलिश पोजीशन बिल्ड होना स्टार्ट हो गई।
यानी कि ये क्लियर कट यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल रहा था कि अब मार्केट के नीचे जाने के चांसेस कम है एंड वी माइट सी अ पॉसिबल अपसाइड फ्रॉम हियर। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू एग्जिट एनी बेरिश ट्रेड जो हमने यहाँ पे इनिशिएट किया था। दैट इज द रीजन जो ट्रेड मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया था, ये जोन में मैं इसको डेटा देख रहा था, सारी चीजें देख रहा था। जैसे ही बुल्स ने एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया, बेयर्स लोग निकलना स्टार्ट हो गए, तो भाई मुझे बड़े लोगों को फॉलो करना है। तो जब वो निकल रहे, इट इज अ वाइज डिसीजन कि उनके साथ मैं भी निकल जाऊं। इसलिए मेरा एग्जिट यहाँ पे था। एग्जैक्टली चार्ट पे आपको दिखाता हूं, मेरा एग्जिट था 1239 को, यहाँ पे 87 के पास, एग्जैक्टली यहाँ पे ये जोन पे मैं निकल गया। ये मेरी एंट्री थी, तो इतना मोमेंटम मैंने कैप्चर कर लिया। एंट्री थी 41 के पास, एग्जिट था 85 के पास। और चार्ट पे आप दूसरी चीज यहाँ पे देखोगे तो ये भी मैं देख रहा था कि जो प्रीवियस हाई यहाँ पे पुट ऑप्शन में उसने बनाया था, कहीं ना कहीं वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा था, वहां पे रिजेक्शन आ रहा था। तो ये चीज भी मैंने देखी, डेटा मुझे क्लियर कट बता ही रहा था कि भाई नीचे जाने के चांसेस कम है। तो ये सारी चीजें देख के मैंने मेरा पुट ऑप्शन यहाँ पे एग्जिट कर दिया एंड दैट इज अ वेरी गुड एग्जिट। क्योंकि उसके बाद देखो, अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो प्राइस मेरे बाइंग लेवल के पास आ गया था, तो जितना भी प्रॉफिट मैंने कमाया था वो जीरो हो जाता अगर मैं राइट टाइम पे एग्जिट नहीं करता। तो इस तरह से जब आप डेटा देख के ट्रेड करोगे ना, then chances are high that you will align your trades with big players. And that is again disclaimer मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि आपको ट्रेड करना चाहिए बड़े लोगों को फॉलो करके आपकी विनिंग चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, दैट डजंट मीन कि आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी, बट एक्यूरेसी उतनी मिलेगी जिससे आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होगी। लॉसेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ राइट डेटा यू कैन मिनिमाइज द लॉसेस। दैट इज योर गोल। ट्रेडिंग अच्छी तरह से करना है तो लॉसेस को अवॉइड करने के पीछे मत भागो। जो लॉसेस हो रहे उनको कंट्रोल किस तरह से कर पाओ उस पर फोकस करो। जब आप वो तरीके से सोचोगे तब आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं स्टार्टिंग के दिनों में बहुत देखता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स इतना जी जान लगा के एनालिसिस करते, स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं और बहुत बार उनकी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी होती है, बट जस्ट बिकॉज उनको 2 से 3 लॉस आते, वो अच्छी खासी स्ट्रेटेजी को वहां पे डंप कर देते, उसको वहां पे निकाल देते। रादर देन उनका अप्रोच ये होना चाहिए कि जो लॉसेस आ रहे हैं, क्या वहां पे कोई चार्ट पैटर्न इंडिकेटर यूज करके उन लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्या वहां पे फिक्स स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के उसको लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। जब आप इस तरह से सोचोगे ना, अपने लॉसेस को कैप करके प्रॉफिट को रन करने दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट दिखेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई तीर नहीं चलाया है, कोई मैंने यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं किया है जो डिफिकल्ट है। द मेन गोल इज दैट आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है। मैंने यहाँ पे कहीं पे प्रिडिक्शन नहीं किया, ध्यान से देखो, कहीं पे भी मैंने ये नहीं कहा कि यार ये कैंडल बन गई तो अब तो मार्केट गिरेगा। मैंने बड़े लोगों के स्टेप्स को फॉलो किया और पता लगाया कि चांसेस क्या है आगे जाके मार्केट जाने के। अगर बड़े लोग बेरिश पोजीशन बिल्ड कर रहे देन मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे मार्केट में एक डाउन साइड मोमेंट आएगा। अगर वो बुलिश पोजीशन बिल्ड कर रहे देन वहां पे बुलिश मोमेंटम आएगा। मार्केट में जिन लोगों के पास हजारों करोड़ों रुपए है, जब वो लोग बाइंग सेलिंग करते, दैट गिव्स डायरेक्शन टू द मार्केट। तो आपको स्मार्ट मनी के फुटस्टॉप्स को फॉलो करना है लाइव मार्केट में। अब गोल ये रखो कि वो लाइव मार्केट में एफिशिएंटली किस तरह से कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑप्शन अपेक्स यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और टूल है, अगर आप सिर्फ प्लेन वेनिला ऑप्शन चेन यूज करते हो दैट्स फाइन, अगर आप कोई प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो दैट्स फाइन। ये अप्रोच मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। बट दैट डजंट मीन कि एक सिंगल अप्रोच आप मार्केट में काम कर सकते हो। जो लोग ट्रेड फाइंडर यूज कर रहे, ऑल आर यूजिंग ट्रेड फाइंडर इन डिफरेंट वे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे आप हर एक कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। गोल ये रखना है, लॉसेस को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये सिंपल रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो ना, आपको एंड में इंप्रूवमेंट होगा, आपको एंड में सक्सेस मिलेगा। एंड अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो आज बहुत अच्छे स्टॉक्स भी आए थे मार्केट पल्स में। मैं यहाँ पे देख रहा था आरबीएल बैंक था। आरबीएल बैंक का हम चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये देखो, दिस इज अ 3 मिनट्स चार्ट। मैं यहाँ पे 5 मिनट्स कर देता हूं। ओके, ये देखो, मॉर्निंग से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम था, पुल बैक्स काफी यहाँ पे ज्यादा थे, बट मेरा बायस ये था कि मैं शॉर्ट ट्रेड्स के लिए देखूंगा, बिकॉज मैंने आपको बताया निफ्टी के डेली चार्ट पे मुझे कल रिजेक्शन कैंडल दिखी थी, इसलिए वहां पे मेरा फोकस निफ्टी के साइड ज्यादा था। इसलिए आज मैंने स्टॉक्स को काफी हद तक इग्नोर किया और ऑप्शन अपेक्स पे मैं फोकस कर रहा था। हर 3 मिनट पे मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, बुल्स एग्जिट कर रहे हैं, बेयर्स पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज अ क्लियर साइन कि आगे जाके रिवर्सल आ सकता है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 कैंडल्स देखी, कंफर्मेशन एक बार मुझे मिला कि यस यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है धीरे धीरे, बाद में पुल बैक पे मैंने वापिस यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री ली।
तो इस तरह से काम करो, जहां पे डेटा को फॉलो करो, कंफर्मेशंस के साथ एंट्री करो और स्टॉप लॉस छोटे रखो। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, दिस वाज माय स्टॉप लॉस, और उसके सामने जो मुझे मोमेंटम मिला वो लकीली काफी अच्छा मिला। मेरी एंट्री के हिसाब से एग्जिट काफी मुझे नीचे मिल गई, उसकी वजह से मेरा पुट ऑप्शन में काफी अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट हो गया। ये देखो यहाँ पे ये पुट ऑप्शन का चार्ट है जो 36 रुपीज से ऑलमोस्ट कितना गया था, 100 रुपए तक गया था। तो 300% का मोमेंट उसने कैप्चर किया था। बट कभी भी ग्रीडीनेस नहीं रखना है कि मुझे बॉटम पे एंट्री लेना है और टॉप पे एग्जिट करना है। मैं ये कभी नहीं बोलता किसी को कि परफेक्टली स्विंग लो और स्विंग हाई पे एग्जिट और एंट्री करो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एज अ ट्रेडर गोल ये रखो कि अगर आप एक छोटा पार्ट कैप्चर कर पाते हो दैट इज वेल एंड गुड। मुझे यहाँ पे रातों रात करोड़पति नहीं बनना है, मुझे स्मॉल प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली करने हैं, और अगर लॉसेस हो रहे तो उनको मुझे कंट्रोल करना है। अगर ये गोल रखोगे तभी मार्केट में आप वहां पे टिक पाओगे, नहीं तो एक बड़ा लॉस आपके 4-5 दिन की मेहनत लेके चला जाएगा। दैट्स द रीजन मैं बार बार यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ, ट्रेडिंग इज 90% फाइंडिंग द राइट स्टॉक्स और रेस्ट 10% इज रिस्क मैनेजमेंट। बीच में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप राइट स्टॉक्स ढूंढ रहे हो, राइट मोमेंटम ढूंढ रहे हो और वहां पे आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हो, आपको वहां पे ट्रेडिंग में रिजल्ट्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप गलत जगह पे ट्रेड कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, देन नो मैटर व्हाट आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करो, कौन सा इंडिकेटर यूज करो, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग में मोमेंटम को ट्रेड करना है और रिस्क मैनेज करना है, ताकि जो पैसा आप बना रहे हो वो आप घर ले जा पाओ, मार्केट को वापस ना दे दो। ये सिंपल चीजें मुझे सीखने में 3 साल लग गया। स्टार्टिंग के दिनों में मेरा पूरा फोकस, अरे यार कोई एक सीक्रेट इंडिकेटर मिल जाए, कोई एक सीक्रेट चार्ट पैटर्न मिल जाए, कोई एक सीक्रेट कैंडल स्टिक मिल जाए, मैं उसी के पीछे भाग रहा था। लेकिन ऐसा कोई सीक्रेट मार्केट में नहीं है। मार्केट इज वेरी सिंपल, बट ये सिंपल चीजें करने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, राइट टूल्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। तो इन चीजों पे फोकस करो। अगर आप एक नए ट्रेडर हो जो मार्केट में नहीं आए, तो इन कोर ब्लॉक्स पे आप फोकस करोगे तो जल्द से जल्द ट्रेडिंग सीख पाओगे। लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक में, चार्ट पैटर्न में अगर आप फंस गए, देन आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बिकॉज चार्ट पैटर्न हर आदमी अलग तरीके से देखता है। किसी को ये मोमेंटम दिख रहा है, किसी को रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, किसी को यहाँ पे साइडवेज मार्केट दिख रहा है, किसी को यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है। कोई 3 मिनट्स का चार्ट यूज कर रहा है, कोई 5 मिनट्स का चार्ट यूज कर रहा है, कोई 15 मिनट्स का चार्ट यूज कर रहा है। देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। लेकिन जब आप डेटा देखते हो तो वहां पे क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिख जाता है कि एग्जैक्टली गेम क्या चल रहा है। अगेन 100% एक्यूरेसी वहां पे नहीं होगी, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट इज बेटर देन सीइंग कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न। तो ये था मेरा आज का ट्रेड, ये था किस तरह से मैं ऑप्शन अपेक्स यूज करता हूँ। एंड अगर आपको इन डिटेल सीखना है तो यहाँ पे देखो हाउ टू यूज वीडियो, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आपको वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपको ऑप्शन अपेक्स यूज करना है। और ज़्यादा आपको सीखना है तो यहाँ पे देखो एक लर्निंग सेंटर है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी वीडियोज है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेड ट्यूटर है लर्निंग वीडियोज में, जहाँ पे ट्रेड फाइंडर के हर एक फीचर को किस तरह से यूज करना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप ट्रेडर्स आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अच्छा लगा डू लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।